तो जैसा पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, परसेंटेज टॉपिक इस सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक में परसेंटेज से जुड़ी हुई जो कैलकुलेशन है वो काम में आती है। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को, हमारे अदर वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि परसेंटेज को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में आते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज ऑफ परसेंटेज आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको B% की A% फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो A% ऑफ B% क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। व्हाट इज A% ऑफ B%? तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप भाई? A इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, और ये वैल्यू होगी परसेंटेज में। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली A% को A/100 में चेंज कर दिया, ठीक है, और उसे इंटू कर दिया B% के साथ में। तो AB डिवाइडेड बाई 100 हो गया, और B का जो परसेंटेज था वो वैसे के वैसे ही हमने यहाँ पर रहने दिया। तो अगर हमसे ये कहा जाएगा व्हाट इज A% और B%, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों वैल्यू को इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, और एक परसेंटेज साइन उनके साथ में रहेगा, ठीक है। एक वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ पर साइन रहेगा परसेंटेज का। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई B% का A% क्या होगा, तो AB डिवाइडेड बाई 100%। तो एक उदाहरण से आप यहाँ पर समझिए, आपको 10% फाइंड आउट करना है 30% का। 10% ऑफ 30% कितना होगा आपसे कहा गया है। आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज को इंटू करना है। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और उसको डिवाइड करना है 100 से। ये जो वैल्यू होगी एक परसेंटेज वैल्यू होगी, ठीक है। तो सोल्व करने पर कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे 10% 30% का कितना होगा, 3% होगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी है जब भी आपसे कहा जाए परसेंटेज ऑफ परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पीपल डिसाइडेड टू डोनेट 5% ऑफ हिज सैलरी। ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज्ड हिज माइंड एंड डोनेटेड ₹1687.50, which was 75% of what he had decided earlier. How much is Vipul's salary? तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, विपुल ने डिसाइड किया डोनेट करने के लिए कितना, उसकी सैलरी का 5%। जिस दिन डोनेशन करना था उसने अपना माइंड चेंज किया और कितना डोनेट कर दिया, 1687.50 रुपीज़, ठीक है। और वो कितना था भाई, 75% था, जितना उसने पहले सोचा हुआ था, जितना उसने पहले डिसाइड किया था उसका 75% था। वो कितना भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000, 30,000, कितना भी हो सकता है, बट वो उसकी सैलरी का 5% था, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच इज विपुल सैलरी, विपुल की सैलरी कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में ₹37,500, सेकेंड ऑप्शन है 45,000, थर्ड ऑप्शन है ₹33,750, फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, भाई वेरिएबल आप x मानकर कैलकुलेशन कीजिए, इक्वेशन बनाइए, और उससे आपको जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। भाई सैलरी अगर आप x मान रहे हैं, लास्ट में कैलकुलेशन करके इक्वेशन बना के आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो लॉजिक आप समझ के, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या दिया गया है, तो इजीली कम पेपर वर्क करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये तरीका जिससे आप एक वेरिएबल मानेंगे, भाई सैलरी क्या है, x है। मान लीजिए विपुल की जो सैलरी है वो क्या है, x है, ठीक है, वो x है। तो 5% ऑफ x कितना हो जाएगा, भाई उसने डोनेट करने का कितना सोचा, 5% ऑफ इस सैलरी, तो x का 5% कितना हो जाएगा, x का भाई 5% ऑफ x कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x, यही होगा, ठीक है।
हमने पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना हो जाएगा, x/20 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, उसने डोनेशन के दिन अपना माइंड चेंज किया और कितना डोनेट किया, 1687.50 रुपीज़, जो कि किसके इक्वल था भाई, क्वेश्चन में बोला गया है 75% ऑफ व्हाट ही हैड डिसाइडेड अर्लियर। 75% है किसका, जो उसने अर्लियर डिसाइड किया था, मतलब अर्लियर कितना डिसाइड किया हमने वो फाइंड आउट किया है x/20। ठीक है, तो 75% ऑफ x/20, इसको सोल्व करते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x/20, 25 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, 100 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पर 1687.50 इक्वल है 3x डिवाइडेड बाय 80 के। तो यहाँ से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 1687.50 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इस वैल्यू को 3 से हमें डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम 5 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5625, जिसको हमें इंटू करना है 8 से। और इसको सोल्व करने के लिए आप स्प्लिट एंड मर्ज यूज कर सकते हैं। 8 इंटू 5000 40,000, 8 इंटू 600 4800, 8 इंटू 20 160, 8 इंटू 5 40। तो 160 प्लस 40 200, 4800 प्लस 200 कितना हो जाएगा 5000, और 40,000 हमारे पास में बचा हुआ है। तो टोटल कितना आ जाएगा 45,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर विपुल की सैलरी हमें मिली है 45,000, क्योंकि x को हमने माना था कि वो विपुल की सैलरी है। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में 45,000। तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने एक वेरिएबल माना और इक्वेशन जैसे जैसे बनती गई उसको कैलकुलेट किया और उस वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई जो कि विपुल की सैलरी थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसमें हमें क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को समझना है, उसको पकड़ना है और बिना कोई ज़्यादा लंबा पेपर वर्क किए हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बाद में अमाउंट उसने डिसाइड की डोनेट करने के लिए और डोनेट की वो थी 1687.50, जो कि 75% था, जो कि उसने पहले डिसाइड किया था उसका। अब वो अमाउंट में हमें नहीं दिया गया था कि 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, बट परसेंटेज में हमें दिया गया है कि वो सैलरी का 5% था। तो 75% ऑफ 5% कितना हो जाएगा, 75% ऑफ 5% कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यूज को इनटू करना है। तो 75 इंटू 5 हमें करना है, कितना आ जाएगा 70 इंटू 5 350, 5 इंटू 5 25। तो टोटल आएगा 375 डिवाइडेड बाय 100, और ये एक परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी परसेंटेज होगी ये 3.75%। और ये जो परसेंटेज वैल्यू हमारे पास में आई है ये किसके इक्वल है 1687.50 के, क्योंकि यही तो हमसे कहा गया था कि 75% किसका, जो उसने पहले डिसाइड किया था, तो उसी का ये अमाउंट है। तो वो जो डिसाइड किया उसका 75% कितना है 3.75%, और ये इक्वल है किसके 1687.50 के। तो 1% अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा 1687.50 डिवाइडेड बाय 3.75, और 100% कितना हो जाएगा भाई, उसकी सैलरी 100% होगी, उसका 5% उसने डिसाइड किया था, सैलरी 100% होगी। तो 100% हमको फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा 1687.50 डिवाइडेड बाय 3.75 इंटू 100 होगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 375 डिवाइड होगा 15 टाइम, और ये वैल्यू डिवाइड होगी 25 से 675 और ये 0, तो 6750 टाइम ये डिवाइड होगी 25 से। अब 15 से ये वैल्यू डिवाइड हो सकती है 450 टाइम, तो टोटल वैल्यू हमारे पास में आएगी 45,000। तो देखा फ्रेंड्स आपने, सेकंड मेथड जो है लॉजिक आप समझ के क्वेश्चन का उसको सोल्व करते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ता है भाई, पेपर वर्क आपको कम करना पड़ता है। ये जो स्टेप हमने लिखी है
3.75 हमारे पास में आया है, इसको हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। 75% ऑफ 5% माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे, दोनों को इनटू करना है, ठीक है। और इसको माइंड में कैलकुलेट करके हमारे पास में 3.75 आ जाता, और जो कि इक्वल होता है इसके, और इसके इक्वल होता, और 100% हमें फाइंड आउट करना था। तो ये जो स्टेप है ये हमें पेपर पर लिखने की ज़रूरत थी, और इसको सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर हमें मिल जाता। तो लॉजिक जब हम समझ जाते हैं क्वेश्चन का, उसको सोल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। आपका टाइम जो है वो टाइम आपका बचेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2, 45,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रूबीना डिसाइडेड टू डोनेट 16% of her monthly salary to an NGO. On the day of donation, she changed her mind and donated rupees 6,567, which was 75% of what she had decided earlier. How much is Rubina's monthly salary? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ उस तरह का ही है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बैंक में, पीओ में आपके आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रूबीना ने डिसाइड किया था कितना डोनेट करने का, 60%, ठीक है, उसकी मंथली सैलरी का। और जिस दिन डोनेट करना था उस दिन उसने अपना माइंड चेंज किया, और कितना डोनेट किया, 6,567, जो कि 75% था जो उसने पहले डिसाइड किया था उसका, ठीक है। और हमसे पूछा गया है रूबीना की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 8,756, सेकेंड 54,725, थर्ड ऑप्शन है 6,56,700, और फोर्थ ऑप्शन है 45,696, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, लॉजिक उसी तरह का है, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। 75% ऑफ 16%, भाई यही बोला गया है, जो उसने डोनेट किया है वो 75% है जो उसने पहले डिसाइड किया था उसका। तो 75% ऑफ 16%, इसको आप माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। 75 इंटू 16 कितना हो जाएगा भाई, 70 + 5, इसको आप कर सकते हैं। तो 16 इंटू 70 1120 आ जाएगा, और 16 इंटू 5 80, 1120 + 80 कितना हो जाएगा 1200, और इसको डिवाइड करना है 100 से, और ये एक परसेंटेज वैल्यू होगी, तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 12%। और ये जो 12% है ये किसके इक्वल है, ये 12 जो % है वो किसके इक्वल है, जो अमाउंट उसने डोनेट की, ठीक है। डोनेट जो की गई अमाउंट है वो कितनी थी, 75% थी जो उसने पहले डिसाइड किया, और उसने कितना डिसाइड किया था 16%, तो 75% 16% का कितना हो गया 12% हो गया, जो कि इक्वल है 6,567 के। तो यहाँ से हम 100% फाइंड आउट कर सकते हैं। 100% क्या होगा, रूबीना की मंथली सैलरी होगी, ठीक है। तो 100% यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6,567 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। तो इस वैल्यू को डिवाइड करना है 12 से, देखते हैं कितने टाइम ये डिवाइड होती है 12 से। 5 4 7.2 और 5। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 547.25, जिसको हमें इंटू करना है 100 से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 54,725। और इसी वैल्यू के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रूबीना की मंथली सैलरी क्या है। तो रूबीना की मंथली सैलरी है 54,725। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकंड। तो आपको करना क्या है, सिंपली ये जो कैलकुलेशन है इसको आप माइंड में कर सकते हो। आपको सिर्फ ये जो स्टेप है इसको आपको लिखना है और सोल्व करना है, अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इसी तरह से सोल्व कीजिए, कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे और इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे अदर वीडियोज स्पीड मैथ से जुड़े हुए यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट आप कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन नए वीडियो से जुड़ी हुई आप मिस ना करें।